हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को हम लोग देखेंगे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। और फिर डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके देख लेंगे और बाइनरी को भी ऑक्टल में कन्वर्ट करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले वाली वीडियो में क्या किया था हम लोग, ऑक्टल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 6 है। ठीक, इसके पहले की जितनी भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर से लिए। देखिए, हम लोग कल बात किए थे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर के लिए मैंने बताया था कि जो इसका बेस होता है बेसिक बच्चों, वो कितना होता है 7। इसमें जो नंबर्स आते हैं बच्चों 0 से 7 नंबर तक आते हैं। ठीक है, ये मेरा बेसिक हो गया। फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसका बेस कितना होता है बच्चों, बेस होता है हमारे पास कितना 10। और इसमें जो नंबर आते हैं बच्चों वो होते हैं 0 से 9 तक। क्लियर हो गया। और हम लोग क्या पढ़ लिया, बाइनरी पढ़ लिया है, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना होता है बच्चों 2 होता है, जिसमें नंबर कितने आते हैं 0 से लेके 1 तक। इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि ऑक्टल कोई नंबर है, ठीक है, उसको कैसे डेसिमल में बदलेंगे, कैसे हम लोग उसको बाइनरी में बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है गिवन कि ये जो है 123 जो नंबर है बच्चों, ये किस में लिखा गया, ऑक्टल में। हमको इसमें किस में बदलना है, इसको हमको किस में बदलना है बच्चों, डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे वो चीज़ कि सपोज करिए कि कोई नंबर डेसिमल में, यही नंबर क्या है हमारे पास डेसिमल में लिखा हुआ है, और हमको क्या करना था बच्चों, सॉरी, अगर ये नंबर सपोज करिए अगर कोई नंबर हमारे पास बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसको क्या करना बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, याद है, कुछ याद है कि नहीं, नहीं याद है तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी को बेस बना के चलेंगे। ये हमारे पास एक क्या है, बाइनरी नंबर है बच्चों, इसको हमको क्या बदलना है, डेसिमल में बदलना है। हमने क्या कहा था आपको, पहले पोजीशन लिख लीजिए 0 1 2 3। तो इसको आपने कहा कि सर 1 इंटू 2 का पावर 0, 0 इंटू 2 का पावर 1, ये बदल रहे हैं हम लोग, बेस जो है उसी नंबर से। 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना होगा, फिर 1 इंटू 2 का पावर 3, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसी को लिंक बना करके आपको ऑक्टल नंबर समझाऊंगा। 2 का पावर 0 जो होगा बच्चों वो कितना होगा 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। ये 2 2 जा 4 है बच्चों, 4 1 जा 4 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों 8 है, तो 8 1 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो टोटल अगर देखेंगे तो 8 4 12 1 13, यानी ये हो गया हमारे पास डेसिमल में 13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, इसी के पैरेलल में बच्चों, इसी के पैरेलल मेरे पास है 123, और ये किस में है बच्चों, ऑक्टल में है। इसको हमको बदलना है किस में, डेसिमल में बदलना है। तो हमको पता है ना इसका बेस कितना, पोजीशन 0 1 2। तो इसको देख लीजिए 3 इंटू 8 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 का पावर 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 8 का पावर 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 3 में कितना हो जाएगा 3, 8 1 जा 8, और ये 2 कितना हो जाएगा बच्चों 16, ये 8 ढाई 64 1 जा 64, तो हमारे पास कितना हो गया 64। इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 3 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 83 नंबर मिला, जो कि डेसिमल के बराबर है। कितनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये हमने क्या कर दिया, आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सेम वैसे ही जैसे बाइनरी में डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी से लिंक बना करके मैंने आपको ये समझा दिया। क्लियर है। चलिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए कौन कौन से नंबर होंगे, तो वो हो जाएंगे 0 से 7 तक ही नंबर हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और कोई ऑक्टल नंबर ले लीजिए, सपोज करिए मैंने ले लिया 1 0
टू 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ऑक्टल में नंबर है और हमको क्या करना है, इसको डेसिमल में बदलना है। पहले ये हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, डेसिमल में बदलते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए देखिए कि अब हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका पोजीशन लिखिए बच्चों, 0 पोजीशन हो गया। वेटेड जो बोलते हैं हम लोग, जो पोजीशन है इसका वेटेड है, प्लेस वैल्यू है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कहेंगे सर आप लिखिए 4 इंटू 8 का पावर 0। फिर कहेंगे सर आप लिखिए 2 इंटू 8 का पावर 1। फिर आप कहेंगे सर लिखिए 0 इंटू 8 का पावर 2, हम लोग को पता है। फिर आप कहेंगे अरे सर 1 इंटू 8 का पावर 3 लिखिए, जो कि आपको नहीं आ रहा है, हम लोग बता रहे हैं। ओके बच्चों, आप ही लोग बताइए मुझे। ठीक है, अब 8 का पावर क्या होगा, 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ बच्चों, मुझे नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे अरे सर 1 तो होता है, हमेशा से आप ही बता रखे हो। तो 1 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 4। 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया बच्चों, 16। ये हो गया बच्चों, कितना हो भी पावर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा। अब बताइए 8 का पावर 3 है, तो हमें पता है 8 ढाई क्या होता है, 64 है। 64 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 3 8 छक 48, 2 50, 1 51, मतलब 512। क्या सर आपको यही नहीं पता था 8 का क्यूब, क्या करे बच्चों, नहीं पता था मुझे। 6 4 10, और क्या हो जाएगा बच्चों, 2 12 का 2 हासिल 1, और 1 और 1 2, और 1 हासिल 3, और ये हो गया 532 हो गया बच्चों हमारा डेसिमल में ये वैल्यू। समझ में आ गई। अब आसानी से कर ले जाएंगे, कोई समस्या। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमको अब देखिए कोई डेसिमल नंबर है, सपोज करिए कि 16 डेसिमल नंबर है। ठीक है बच्चों, 16 क्या है बच्चों, हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब हमको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं इसको लिंक बनाऊंगा ऑक्टल नंबर से। ठीक है, तो क्या करते थे बताइए, अगर इसको बाइनरी में बदलना है तो आप कहते थे अरे सर ऐसे लिखिए ना, 16 लिखिए और बाइनरी में बदलना है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी 2 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर जो वाला लिखिए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 0। फिर कहेंगे अरे सर फिर दीजिए ना डिवाइड, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर आप कहेंगे फिर दीजिए ना सर, मैंने कहा अच्छा बचा, चलो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर आपको करिए सर फिर डिवाइड करिए, इतना सोचते क्यों है, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 0। अब बताओ बच्चों, 2 में 1 का जाएगा नहीं, तो 2 में क्या कर देंगे बच्चों, 0 टाइम्स ले जाएंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे उल्टा करके इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 1 0 0 0 0, ये हो गया हमारे पास बाइनरी में किसका बच्चों, 16 का। चेक करना है, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक करना है बच्चों, क्रॉस चेक कि जो सर ने निकाला बाइनरी वो सही है कि नहीं। आइए निकालते हैं, पोजीशन लिखिए फटाफट, 0 1 2 3 4। अच्छा इतना इंटू कर दीजिए, 0 इंटू 2 का पावर 0, 0 इंटू 2 का पावर 0, 0 इंटू 2 का पावर 2, 0 इंटू 2 का पावर 3, यानी सारे वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 0। अब मैं कहूँगा 1 इंटू 2 का पावर 4 बराबर 16, और ये हो गया हमारे पास डेसिमल में, यानी आई एम राइट। क्रॉस चेक कर लिया हम लोग ना। जो भी डेसिमल नंबर है बच्चों उसको बाइनरी में बदलिए, तो जो आया अगर आपको डाउट लगता है तो तुरंत आप क्रॉस चेक कर लीजिए, उस बाइनरी से तुरंत आप क्या करिए, डेसिमल में बदल लीजिए। मतलब एक एक चीज में एक्सपर्ट हो जाइए, आपको कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसको जरा ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए इसी को लिंक बना करके हम लोग डेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या किया था, प्रीवियस वाले वीडियो में देखिए, ऑक्टल नंबर को हमने क्या किया था, डेसिमल में बदला था। क्या किया था बच्चों, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किया था। ये देख रहे हैं, ये ऑक्टल को डेसिमल में मैंने यहाँ चेंज किया। यहाँ को हमने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया। फिर यहाँ पे भी ऑक्टल को मैंने डेसिमल में चेंज किया। 2 क्वेश्चन मैंने ऑक्टल से डेसिमल कराया आपको। फिर हमने क्या किया, अब डेसिमल से बाइनरी में बदल दिए, तो सेम इसी तरह से क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे। सपोज करिए 129 है, जो कि क्या है बच्चों, डेसिमल में है,
अब इसको बदलना है बच्चों ऑक्टल में। तो क्या करेंगे बताइए? कहेंगे सर वही प्रोसेस अपनाइए ना, 129 है ना, इसमें आप क्या करिए 8 से डिवाइड करिए और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 में 12 का डिवाइड करिए सबसे पहले, तो 8 एकम में 8, ठीक है बच्चों। 4 बचा, 4 बोले तो 49 हो गया, तो 8 चौक को 32, 8 बच्चे 40, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, 8 4 12, 49 हुआ ना बच्चों। 8 चौको 32, 8 बच्चे 40, 8 छक 48, यानी 6 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे करना आपको डिवाइड, देख लीजिए। ना आ रहा हो समझ में ना, तो ऐसे किनारे डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए। इसमें सरमन वाली कोई बात नहीं है। 8 वन जा 8, वन जा 8, तो 8 में एकम में 8, ये 4 बचा 49 और 8 छक 48, 48 हो गया। रिमाइंडर फाइनली कितना बच गया? 1, और ये कितना है क्विटेंट? 16। तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 दूनी 16 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 0। 8 में 2 का डिवाइड करिए, 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 2। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब 0 1 और 2, ये क्या आ गया? इसका ऑक्टल नंबर आ गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? बस आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, बस ध्यान से डिवाइड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन करा दूं मैं, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन करिए। एक सेकेंड, क्यों हो गया भाई, आप कहाँ चले गए? मुझे बच्चों को क्वेश्चन कराना है। आइए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास है 1 1 3 2, ये मेरे पास डेसिमल में नंबर है बच्चों। इसको क्या करना है? मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। करिए, कैसे करेंगे? कहेंगे सर 1 1 3 2 में, ये सारे क्वेश्चंस अपने मन से ले रहा हूँ रेंडमली, आप भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, बस मुझे समझाने का पर्पज है कैसे निकाला जा रहा है। 8 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, अब 8 से डिवाइड अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ किनारे साइड में, एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा ही आता है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा ले रहा हूँ, एक्सपर्ट हो जाइए। 8 एकम में 8, एक बार जाएगा, 8 2 10, 3 बचा 33 हो गया, 8 चौको 32, तो 32 हो गया ये, एक बचा 12, 8 एकम में 8, तो ये हो गया 8 एकम में 8, ये बचा 4, यानी फाइनली जाएगा यहाँ पे 1 4 1, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों? 4। फिर 8 से डिवाइड करिए, कितने में? 141 में। तो आप कहेंगे सर 141 में हम क्या करेंगे? 8 का डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम में 8, 6 61, तो 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, तो 8 सत्ते 56, तो 56 कर लीजिए, 56 और 4 60 और 5 ये बचा, तो यानी जाएगा यहाँ पे 17 बार और रिमाइंडर कितना बचाएगा? 5। समझ में आया? फिर आप क्या करिए 8 से ले जाइए, तो 8 दूनी 16, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और फिर 8 बचेगा, तो 8 में ये 0 टाइम्स जाएगा बच्चों, और ये क्या बच जाएगा? 2 यहाँ पे बच जाएगा। उल्टा लिख लीजिए, तो 2 1 5 4, ये क्या हो गया बच्चों? मेरा ऑक्टल में बदल गया। क्लियर हो गया? नंबर समझ में आ रहा है ना? तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? डेसिमल से ऑक्टल भी पढ़ लिए, ऑक्टल से डेसिमल भी पढ़ लिए, डेसिमल से बाइनरी भी पढ़ लिए। जिसमें आपको बदलना है आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर को हम लोग किस में बदल दे रहे हैं? बाइनरी में बदलना है, ठीक है। आइए ऑक्टल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? बाइनरी में बदलते हैं, ठीक है। उसको देखिए कैसे करना होता है, ध्यान से समझ लीजिए। अब मुझे क्या करना है? ऑक्टल नंबर को क्या करना है बच्चों? OCTAL, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है। जरा उसको देखिए कैसे बदला जा रहा है। कोई भी नंबर रेंडमली ले लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूँ 121, ये ऑक्टल में मैंने लिखा है। इसको मुझे किस में बदलना है बच्चों? बाइनरी में बदलना है। किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो इसका सबसे आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका है बच्चों, कि सबका 3-3 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। सबका क्या कर लीजिए बच्चों? 3-3 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। जैसे 1 है ना, तो आप 1 को ऐसे लिख लीजिए 3 बिट में, 0 0 1। 2 है तो 2 का बाइनरी बदलना होगा तो 0 1, और ये 1 है तो 0 0 1, यही आएगा इसका बाइनरी में। तुरंत मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 0 1
0, ये आगे का मैंने 2 छोड़ दिया, 1 0 1 0 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 001, यही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसको जब चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, पोजीशन देख लीजिए इसका कितना है, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसको चेक करेंगे तो किस में चेक करेंगे, इसको डेसिमल में बदलना है कि बाइनरी में बदलना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसको देखिए, अगर आपको बाइनरी में बदलना है इस ऑक्टल को, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि हम क्या करें, डेसिमल में बदल लें, और डेसिमल में बदल करके क्या करें, ऑक्टल में बदल लें। एक स्टेप ये, या एक स्टेप क्या होता है बच्चों, ये होता है 3 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कल बताया था आपको कि जो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, चूंकि 0 से 7 के बीच में होती है, तो जब 7 का हम लोग बाइनरी निकालते हैं बच्चों, ठीक है, देखिए क्या आता है, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, फिर क्या करते हैं 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, फिर लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं, 0 टाइम जाता है और ये 1 होता है, तो यानी 1 1 1। तो ये फाइनली जो आता है इसका मैक्सिमम डिजिट वो कितना आता है, 1 1 1, मतलब 7, 3 बिट, इसको बोलते हैं हम लोग 3 बिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि ऑक्टल जो नंबर है बच्चों, वो 3 बिट बाइनरी का कॉम्बिनेशन है। क्या है बच्चों, 3 बिट बाइनरी का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वैल्यू आती है। ठीक है, आइए इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कोई भी नंबर आपके पास हो ऑक्टल में, मान लीजिए कि 1 4 5, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं ऑक्टल में, हमको इसको किसमें बदलना है, बाइनरी में। किसमें बदलना है बच्चों, बाइनरी में। तो मैं इसको डायरेक्ट बदल दूंगा, कैसे, 5 का बाइनरी आपको पता होना चाहिए क्या आता है, तो 5 का आता है, 4 का होता है मेरे पास, 5 का हो जाएगा हमारे पास 1 0 1, 4 का क्या होता है बच्चों, 1 0 0, और 1 का 3 बिट में कम लिख दीजिए 0 0 1, 3 बिट का ग्रुपिंग हो गया। ये ऑक्टल नंबर था ना, तो हम इसको आसानी से बाइनरी में बदल सकते हैं। इस वैल्यू को लिख दीजिए आप, 1 1 0 0 1 0 1, ये 3 बिट हो गया, ये भी 3 बिट हो गया, इसका हमने 1 ही लिखा क्योंकि आगे 0 0 होने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने ये वैल्यू लिख दिया, और ये वैल्यू जो हो गया मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कि बाइनरी इतना गिवन है 1 1 0 0 1 1 0 0 1, अब ये बाइनरी में है बच्चों, इसको कॉपी पे नोट करके अच्छे से समझिएगा, तब समझ में आएगा। आपको ऑक्टल में बदलना है तो आप कहेंगे अरे 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इधर से राइट हैंड साइड से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो बच गया लास्ट में उसको बचने रहने दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो हमारे पास 4 5 6 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। ये कितना आ गया बच्चों, 1 6 3 1, ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग चीजें इसमें कर लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन करा दें। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप करेंगे तो जाकर सही लगेगा, क्योंकि सब घौच पौच हो जाएगा आपको तो समझ में नहीं आएगा। इसको कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से करिए, ठीक है ना। चलिए तो क्या क्या पढ़ लिए जरा हम लोग देख लें। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया, ऑक्टल नंबर से डेसिमल में पढ़ लिया, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल बदल लिए। नंबर 2 हम लोग ऑक्टल से क्या कर लिए, सॉरी पहले ये बता दें, हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में भी हम लोगों ने क्या कर लिया, बदल लिया। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये किससे लिंक हो गया था मेरा, जैसे बाइनरी से हम लोग क्या किए थे, डेसिमल चेंज किए थे। कभी भी आप भूलिए ना बच्चों, तो बाइनरी से अच्छे से समझ के रखिए, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल से बाइनरी, यही बेस है आपका, डेसिमल से बाइनरी। जिस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों बदल रहे हैं उसी तरह से ये भी बदलेंगे। ये बात हो गई। अब हमने क्या कहा कि आपके पास आपके पास क्या हुआ, ऑक्टल नंबर है, क्या है बच्चों, ऑक्टल है। ऑक्टल से क्या करिए, बाइनरी बना लीजिए इजीली, और बाइनरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर डेसिमल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको डेसिमल पता है, क्या पता है बच्चों, डेसिमल पता है, तो वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, बाइनरी निकाल लेंगे आसानी से।
अब बाइनरी निकालने के बाद 3 बिट का ग्रुपिंग करके 3 बिट का ग्रुपिंग करके सब सारी चीजें नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। ग्रुपिंग करके हम लोग ऑक्टल नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर बाइनरी दिया है तो भी ऑक्टल निकाल सकते हैं, अगर डेसिमल है आपको तो डेसिमल से आप क्या करिए, सिंपली अगर करना है तो बाइनरी निकाल के तब ऑक्टल में बदलिए, या सिंपली आप डेसिमल से क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ऑक्टल में बदल सकते हैं। कैसे, हम लोग बदले थे ना अभी डेसिमल से भी ऑक्टल में 8 से डिवाइड करके डेसिमल नंबर को बदले थे, हम लोग बदले थे ना अभी, भूलना मत ये सारी चीजें। 8 से डिवाइड किए थे नंबर्स में और जो भी आ रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, पोजीशन निकाल करके बदल लिए थे। ठीक है, जैसे भी हो गया। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिए, डेसिमल से ऑक्टल हम बदले थे, देख लीजिए डेसिमल से बाइनरी हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ऑक्टल से डेसिमल, ये बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेसिमल से, देख लीजिए डेसिमल से क्या हो गया बच्चों, ऑक्टल नंबर। ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया था डेसिमल से ऑक्टल नंबर, और इसी ऑक्टल नंबर से क्या कर देंगे हम लोग, बाइनरी को भी निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, ये 1 का 3 बिट का बना करके 001 000 और 2 का हो जाएगा 010, ये बाइनरी निकल गया मेरा तुरंत। तो आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलता है, तो बाइनरी जहां एक्सपर्ट हो जाएंगे आप अच्छे से सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं उतना, फिर हम लोग आगे देखेंगे हेक्साडेसिमल। बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पे लिख के रीड डाउन करके अच्छे से पढ़िएगा, एक बार दो बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।